हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं एजू करियर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतरीन स्वागत करना। जैसा संदेह है, पिछली वीडियोस में मैं दिखाता चला आया, मैं आपको बताता चला आया। इवन बहुत सारे बच्चों का कमेंट नेगेटिव में रहा, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक बात पर टिका रहा और उसका आज रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपको जब भी पेपर की डेट बताई, वो पेपर की डेट जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में मैंने लेस पॉसिबिलिटी की बात हमेशा कही। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान थे, लगातार चीजों को लेकर नेगेटिव कमेंट्स करना और बहुत सारी चीजें। आज मैं आपको बेहतरीन और एक पेपर की न्यूज की कल की, मतलब कल यानी कि आज की अखबार की कटिंग में दिखाऊंगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज नो चांस टू वैकेंट एनी वैकेंसी एंड कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन इन दिस ईयर। बिल्कुल भी समय, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये स्पष्ट तौर पर ये बात पेपर की कटिंग में मेंशन है। तो पहली चीज आप समझ के चलिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो फंसे के फंसे रह जाओगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का फरमान जारी, यानी शिक्षा आयोग ने, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फरमान जारी कर दिया। पेपर की कटिंग में आ गया। मैं भी हो सकता है कुछ बच्चे देख भी लिए हों, लेकिन उसका बेहतरीन एनालिसिस मैं आपको दिखा। कह रहे कि इस साल कोई परीक्षा नहीं, सब होगा अगले साल। बिल्कुल बात सही है, अगले साल परीक्षा अब आपकी होगी, इस साल कुछ नहीं होगा। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो टीजीटी और पीजीटी का जो लंबित परीक्षा है, वो जो आप 15, 20, 25 दिसंबर की बात कर रहे थे, ये तो खत्म, ये तो खत्म। यानी कि दिसंबर के महीने में पेपर नहीं होगा, यह बात श्योर हो गई, श्योर हो गई। फिर देखें पूरा वीडियो, होगा सब क्लियर। पूरा वीडियो आप अगर देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी खुशखबरी है, जो एलटी ग्रेड विज्ञापन दिसंबर में, यानी दिसंबर के महीने में या दिसंबर के एंड तक में आपको एलटी ग्रेड मिलेगा। एलटी ग्रेड मिलेगा दिसंबर के अंत में, ध्यान रखिएगा, दिसंबर के अंत में। और हो सकता है कि ये भी जनवरी में ही देखने को मिले, ये भी जनवरी में ही देखने को मिले। तो दिसंबर में ये जो वैकेंसी आनी थी, तो एक महीना अभी फिर आपको इसका इंतजार करना पड़े। आइए आपको पेपर की कटिंग पर लेकर के चलता हूं, और पेपर की कटिंग ये है। पेपर की कटिंग कह क्या रही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। यानी आपने खूब इंतजार किया, अब भर्ती की भरमार होगी कब? अगले साल। अगले साल यानी 2025, यानी 2025 में ये भर्ती आपको अब देखने को मिलेगी। बाय द वे एक चीज समझिए, अब यहां पर देखो, यहां पर बहुत ध्यान सुनिएगा कि लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। यानी एक बात फिर क्लियर समझो, जब तक नए विज्ञापन जारी होने की संभावना नहीं होगी, तब तक लंबित परीक्षाएं नहीं होंगी। इस लाइन से यही बात क्लियर आपको पता चल रहा है। क्या कह रहे हैं कि लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। मतलब इनका एक तो पूरा मूड बन चुका है कि हम कैलेंडर जारी करेंगे,
और उसी कैलेंडर में परीक्षा की तिथि और नए विज्ञापन को देंगे। ये बात तो क्लियर कर दिया। अब देखो कुछ चीजों समस्याएं आई, उस पर समझिए कि आयोग पर आंदोलन के कारण जमा नहीं हो सके आवेदन, बढ़ाई तिथि, यानी तिथियां बढ़ाई गई। बाय द वे वो अपना यूपीपीएससी का सेगमेंट है। बाय द वे मैं अपने सेगमेंट पर आता हूं कि साल भर भर्तियों का इंतजार करते रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जो आरओ एआरओ और पीसीएस के पेपर के लिए भी है, उन सभी के लिए भी ये सारी बातें आपको होंगी। तो क्या कह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 25 में लंबित भर्ती परीक्षा पूरी कराने के साथ नई भर्ती शुरू करेगा। आप समझिएगा क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, यहां से लेकर के यहां तक पूरी लाइन पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियों और भर्ती पूरी कराने के साथ नई भर्तियों की शुरुआत करेगा। मतलब अब 2024 में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित, याद रखेंगे। वर्ष 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों चयन प्रक्रिया पूरी कर सकता है, यानी कि दोनों आयोग आपस में मिलकर 20,000 से अधिक पदों पर चयन पूरी करेगा। यूपीपीएससी 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है। 22 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके तहत 220 पदों पर भर्ती होनी है। अगले साल जब तक वह भर्ती पूरी होनी, उससे पहले आयोग वर्ष 2025 की पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। यस, ऐसे में अगले साल से पीसीएस भर्ती परीक्षा पूरी होगी। वहीं पेपर लीक का जो रीजन रहा, जो बहुत सारी पेपर लीक हुए जिसकी वजह से परीक्षा स्थगित हुई, वो सारी चीजें रोकने की पूरी ये लोग कोशिश करेंगे। आइए एक आपको मैं अपने जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वाली बात है उसको पढ़वाता हूं। पूरी बात तो मान लो यूपीपीएससी और सारी चीजों की है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप समझिएगा, यानी कि भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को इसने शुरू किया है। यानी जैसे सेंटर्स मांगना, सेंटर्स के इन्वेस्टिगेशन करना, पेपर को फॉर्मेट कराना, पेपर के सिस्टम को देखना, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को एक पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांग ली है और ये दोनों भर्ती परीक्षा पूरी होने के साथ प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। क्या कह रहा हूं कि इन भर्ती परीक्षाओं को करने के साथ साथ वो क्या करेगा, नई वैकेंसीज भी देगा। देखिए किसमें देगा, प्राइमरी में देगा, प्राइमरी में आपकी भर्ती देगा। इसके बाद आपका माध्यमिक में देगा, ठीक हुई बातचीत, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में। यानी आपको नई भर्ती आपको 2025 में देखने को मिलेगी। ये आयोग के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। अब जो दिसंबर के महीने की बात आप लोग कर रहे थे, दिसंबर में 2024 को कि टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर का सेगमेंट था वो अब नहीं होगा इस खबर के अनुसार। यानी अब आपके पास
एक और ऑप्शन बचता है जो अभी भी बच्चा डाउट करेगा, मुझे पता है बच्चा अभी भी संदेह करेगा कि सर 2025 या अगले साल, वो ये तो कह नहीं रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि अगले साल। अब अगले साल में तो भाई 12 महीना होता है, 12 महीना होता है। अब इस 12 महीना में आप कब कराओगे ये कहीं नहीं लिखा है। 12 महीना में कब ये कहीं नहीं लिखा है। सवाल खड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अगले साल में कब। आप अगले साल में पता चला जनवरी में ही करा लो, जनवरी में ही करा लो, तो ये या आप कब कराओगे हमें इसकी तो डेट दे दो। इसका मतलब एक चीज क्लियर होता है कि अभी ये लोग डेट क्लियर करेंगे और फिर पेपर लेंगे, यानी अभी डेट क्लियर नहीं हुई है तो अभी पेपर होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, पेपर भी होने की संभावना नहीं है, यानी पेपर होने की संभावना लेस हुई। हम पहले भी आपसे कहा था, जब आप कहते थे कि सर आप तो पहले अप्रैल कहते थे फिर जनवरी कहने लगे, मैंने ये कभी नहीं कहा कि जनवरी में पेपर होगा, मैंने ये कभी नहीं कहा। हमने सिर्फ इतना कहा कि जनवरी में अगर पेपर हुआ तो नुकसान क्या होगा, और जनवरी में पेपर होने की संभावना है, ना कि होगा। और मैं फिर कहता हूं भैया, अप्रैल में पेपर होने की अब पूर्ण संभावना बन गई। अभी भी मैं कह रहा हूं अप्रैल महीना में, यानी अप्रैल के बाद पेपर होने की अब संभावना बढ़ चुकी है। देखिए दिसंबर अब आपका, यानी कि आज 29 तारीख है ना, क्यों आज शायद 29 तारीख ही है ना, हाँ जी आज 29 है, 1-2 दिन और उसके बाद आ गया दिसंबर। तो दिसंबर का जो महीना है ये पूरा का पूरा आपका जो है अभी तो कुछ आया नहीं है, तो दिसंबर में तो संभावना नहीं है। जैसा कि लेट ये आपके अखबार में ये बात आ गई है कि ऐसा है भाई कि अभी क्या करना होगा, अब तक बहुत इंतजार आप लोगों ने कर लिया, अब नहीं करना होगा वेट। ये देखिए अगले साल भर्तियों की भरमार, यानी लंबित, या इस लाइन को जरूर बहुत ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो कहोगे कि सर गड़बड़ हुई। देखो लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के भी जारी होंगे विज्ञापन, और नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने के लिए हमें कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी, और कैलेंडर अभी बना नहीं है। इसलिए आप सब लोग अब बिल्कुल भी ठंडे दिमाग से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन मत लीजिए अपने मन में, आराम से चीजें यहां पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आयोग ने यह बात क्लियर कर दी है। तो अब बिना टेंशन लिए हुए अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत को आप स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास बहुत वक्त है जिससे आप अपने उस मुकाम को पा सकते हो। ठीक है, तो तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए, सारी चीजें एक एक करके हम लोग करेंगे। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, अगर आपको टीजीटी और पीजीटी में इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, अगर आपको बैच चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए 98387775 और 71 पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, किसी भी संस्था में आप पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता मेरा बैच लो या कुछ लो, मेरा बैच वैच मत लो, बस आप सेलेक्ट हो जाओ, वो चाहे जैसे भी, कहीं भी पढ़ रहे हैं आप पढ़िए। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं पढ़ाता है, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बशर्ते इतना है कि हाँ कोई डाउट आपको आ रहा है, कोई देखिए होता क्या है ना कि
मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर बड़ी बहुत क्वालिटी है, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं कि सभी बच्चे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। उसका रीजन है कि बच्चे, सबकी अपनी मानसिकताएं दूसरी होती हैं। आप जिस बात को समझा रहे हो उस बात को समझने की उनका तरीका दूसरा होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती हैं, उसका बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको एलटी ग्रेड, हाँ एलटी ग्रेड के लिए अगर आपको बैच चाहिए, एलटी ग्रेड के लिए अगर आपको बैच चाहिए इंग्लिश का, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर मेरा सेम है, नंबर यही है 9838777571। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अगर जो बच्चा ये चाहता है कि ऑफलाइन, आप समझो, जो ऑनलाइन चाहता है ये तो ठीक है। अगर जो बच्चा ये चाहता है कि मुझे सर ऑफलाइन पढ़ना है, तो मैं आपको ऑफलाइन बता दे रहा हूं कि ऑफलाइन आप कहां मुझसे पढ़ पाओगे। आपको अगर मेरे से ऑफलाइन पढ़ना, अगर आपको मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज आप चले आइएगा, कटरा चले आइएगा, कटरा ब्रांच है, यहां आपको आना है और आ करके एडमिशन लेके पढ़ाई करना है। एलटी ग्रेड या पीजी पीजी जो भी आप करो। आने से पूर्व 98387775 और 71 पर कॉल कर लेना, हम आपको रिसीव कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये करना होगा तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।